तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, कोई नंबर अगर हमें दे रखा हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल है विदाउट डिवाइडिंग। यानी हमें डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ नंबर देख के बता देना है कि ये हमारा इनमें से किससे डिविजिबल है। ठीक है, और कौन कौन से नंबर्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। 7 नहीं है। ठीक है, 11 तक ही हमारा कोर्स में है, लेकिन 7 हमारा कोर्स में नहीं है, क्योंकि 7 जो है वो थोड़ा टफ पड़ता है। ठीक है, इसलिए उसको नहीं रखा। तो अब हम बात करते हैं कि कोई नंबर हमारा 2 से डिविजिबल कब होगा। तो क्या कंडीशन है, वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ होना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे हमने ले लिया 2, 5, 11। अब यहाँ पे देखो लास्ट वाला डिजिट ये हमारा वंस है, इस प्लेस पर क्या क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है। इसका मतलब ये जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2, 5, 8। अब यहाँ पे ये क्या है, 8 है, क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ होना चाहिए, तो हमें 8 मिल गया। इसका मतलब ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। अब हम बात करते हैं 3 की। तो कोई नंबर 3 से हमारा डिविजिबल होगा या नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, 3 का टेबल पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो 121। अब अगर हमसे कोई पूछे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो हम कैसे चेक करेंगे, इसके डिजिट लिखेंगे। 1 है, 1 को लिखेंगे, 2 है, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इन सबको ऐड कर देंगे, तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और यहाँ पे जो 4 है वो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 121 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो 121 3 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 183। अब यहाँ पे देखो ये 1 है, इसको लिख लेंगे, ये 8 लिख लेंगे, ये 3 लिख लेंगे। 3 डिजिट थे, तीनों को हमने ऐड कर दिया। इसका सम क्या आएगा, हमारा 12 आएगा। 12 जो है वो हमारा 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 183 जो है वो हमारा 3 से डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कंडीशन, पीछे के 2 डिजिट्स 0 हो या 4 से डिवाइड हो जाए। यानी कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया 790। अब यहाँ पे देखो लास्ट में दोनों नंबर जो हैं वो हमारे 0 नहीं हैं। तो अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखो 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 90, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे इस 0 को उतार लेंगे। 4 2 जा 8 आ गया, और यहाँ पे क्या बचा, 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमें 2 मिल गया। इसका मतलब 90 जो है वो हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 790 जो है वो हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 8700। तो यहाँ पे देखो ये 00 है, इसका मतलब ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 72356। अब लास्ट में 00 तो है नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे कि ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम 56, यहाँ पे लिखते हैं 4, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। यहाँ से हम 5 से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पे ये 6 को उतार लेंगे, 4 4 जा 16। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 56 हमारा 4 से डिविजिबल है। तो ये नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोई नंबर हमारा 5 से कब डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखी कंडीशन,
वंस प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए, यानी जो नंबर लिखा हो उसकी वंस प्लेस क्या होती है हमारी, ये वाली। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 25, तो यहाँ पे देखो वंस प्लेस हमारी ये है, यहाँ पे क्या है 5 है, इसका मतलब ये हमारा 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे 250, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये हमारा 5 से डिविजिबल है। 625, यहाँ पे ये 5 है, तो इसका मतलब ये हमारा 5 से डिविजिबल है। 264, अब यहाँ पे देखो ये ना तो 0 है और ना ही 5 है, इसका मतलब ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि कोई नंबर हमारा 6 से डिविजिबल कब होगा। अब यहाँ पे देखो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वह 6 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखो हम 2 से और 3 से नंबर को डिवाइड करना जानते हैं, अभी हमने पढ़ के आए। तो हम क्या करेंगे, कोई नंबर दे रखा होगा, हम उसको चेक करेंगे कि वो हमारा 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अगर वो दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा, और अगर वो दोनों में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं हुआ तो वो हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 5 4 1 2। अब यहाँ पे देखो ये लास्ट में क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए कि लास्ट वाला जो डिजिट है वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अब अगर हम इनका सम करें 5 + 4, यानी इनके डिजिट का अगर हम सम करें 5 + 4 + 1 + 2, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 9 + 1 10, 10 + 2 12, तो ये आ गया 12। अब यहाँ पे देखो 12 जो है वो हमारा मल्टीपल है 3 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला नंबर जो है वो 3 से भी डिविजिबल है। तो अब ये नंबर हमारा 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल होगा। अब हम बात करेंगे कि कोई नंबर 8 से कब डिविजिबल होगा। यहाँ पे कंडीशन लिखी है, पीछे के 3 डिजिट्स 0 हों या फिर 8 से डिवाइड हो जाएं। यानी कोई नंबर अगर लिखा है, जैसे एग्जांपल के लिए 4 7 0 0, लास्ट के 3 डिजिट क्या है हमारे, 0 0 0 हैं, इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 4 7 0 4 0। अब लास्ट के 3 डिजिट ये हमारे 0 तो हैं नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि ये 3 डिजिट जो हैं वो हमारे 8 से डिविजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो इन 3 डिजिट को अगर हम अलग से लिखें तो क्या लिखेंगे, 0 4 0। अब अगर कोई नंबर हमारा है जो नॉन ज़ीरो है, उससे पहले अगर हमारा 0 लगा हुआ है तो हम उस नंबर को क्या करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, यानी कि इससे पहले के जो 0 होंगे उनको हम हटा देंगे। तो ये हमारा आ गया 40। और अब अगर हम 8 से डिवाइड करें 40 को तो ये हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 5 × 40। रिमाइंडर क्या मिला हमें, 0। तो लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो हमारे 8 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर हमारा जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। तो अब हम चेक करेंगे कि कोई नंबर हमारा 9 से कब डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखो डिजिट का सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए। जब हमने 3 पढ़ा था तो वहाँ पर क्या था कि डिजिट का सम जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे है कि डिजिट का सम जो है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल हमने किस तरह से लिया, 129। अब अगर हम इनके डिजिट का सम निकालें तो क्या आएगा, 1 + 2 + 9, और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 12 जो है वो हमारा 9 का मल्टीपल नहीं होता है, क्योंकि 9 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी 12 नहीं आता है। तो अब अगर 12 जो है वो 9 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 129 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। जबकि यहाँ पे लास्ट में 9 दिख रहा है। कभी कभी होता है ना कि हम लास्ट में 9 देख के कह देते हैं कि ये हमारा 9 से डिविजिबल होगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 729। यहाँ पे अगर हम इसके डिजिट का सम फाइंड आउट करें तो क्या आएगा हमारा, 7 + 2 + 9 = ये आएगा 18। और 18 जो है वो हमारा 9 का मल्टीपल है,
यानी 9 का हम टेबल पढ़ें तो उसमें 18 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 729 जो है वो हमारा 9 से डिविजिबल होगा। तो अब हम देखेंगे कि कोई नंबर हमारा 10 से डिविजिबल कब होगा। तो यहाँ पे देखो, वंस प्लेस पर 0 होना चाहिए। तो 10 से डिविजिबिलिटी के लिए एक ही कंडीशन है कि वंस प्लेस पर 0 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 3, 6, 1, 2, 3, तो यहाँ पे ये 0 है, इसका मतलब ये हमारा 10 से डिविजिबल है। 250, यहाँ पे ये 0 है, तो ये हमारा 10 से डिविजिबल है। 1500, तो यहाँ पे ये 0 है, तो इसका मतलब ये हमारा 10 से डिविजिबल है। 251, अब यहाँ पे 0 नहीं है, इसका मतलब ये हमारा 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि कोई नंबर हमारा 11 से डिविजिबल कब होगा। ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखो, जैसे ये नंबर हमें दे रखा है और हमें चेक करना है कि ये हमारा 11 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो इसकी जो ऑड पोजीशन है, यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फिर फिफ्थ पोजीशन, तो इन नंबर्स को हम क्या करते हैं, अलग लिख लेते हैं, 6, 9, 1। और इसकी इवन पोजीशन यानी कि सेकंड पोजीशन जो कि 3 है, फोर्थ पोजीशन जो कि 2 है, सिक्स्थ पोजीशन जो कि 0 है। तो अब इन नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 9 + 1 10, 10 + 6 16। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे, 3 + 2 5 + 0 5, तो ये आ गया 5। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है कि इन दोनों नंबर्स का हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि वो जो डिफरेंस है वो हमारा 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। अगर वो हमारा 11 से डिविजिबल होगा तो हम कहेंगे कि ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। डिफरेंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, बड़े में से छोटा वाला नंबर हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे ये 1 बचेगा, तो यहाँ पे ये आ गया 11। अब 11 हमारा क्या है, यहाँ पे 11 का मल्टीपल है, 11 × 1 = 11, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 11 जो है वो इस 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब अगर यहाँ पे डिफरेंस हमारा 0 आ जाता या फिर यहाँ पे 22 आ जाता, तब भी ये हमारा 11 से डिविजिबल होता। तो कंडीशन क्या है कि ये जो डिफरेंस है या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, मल्टीपल ऑफ 11। 11 का मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, 11 के टेबल में आ जाए। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या है, 8, थर्ड पोजीशन क्या है, 9, फिफ्थ पोजीशन क्या है, 3। अब यहाँ पे इवन वाली पोजीशन देख लेते हैं। तो सेकंड पोजीशन क्या है, 4, फोर्थ पोजीशन क्या है, 1, सिक्स्थ पोजीशन क्या है, 2। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो ये आ गया 7। यहाँ पे 8 + 9 कितना हो जाएगा, 17। 17 में अगर हम 3 ऐड करेंगे 20, तो ये आ गया 20। अब अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें तो ये क्या आएगा हमारा, 20 में से हम 7 माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 13। तो 13 आया। और हम देख सकते हैं कि 13 जो है वो 11 का मल्टीपल नहीं होता है। तो ये जो नंबर था ये हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हमारा 7वां जो टॉपिक है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर हम जानते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं। जैसे 6 है तो 6 का फैक्टर हमारे क्या होंगे, 1 होगा क्योंकि 1 के टेबल में 6 आता है, 2 होगा 2 के टेबल में 6 आता है, 3 होगा 3 के टेबल में 6 आता है और 6 होगा 6 के टेबल में 6 आता है। अब यहाँ पे ये जो 6 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। और 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 को हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। 6 को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 6 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 6 हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। लेकिन इसका तरीका क्या है फैक्टराइजेशन करने का, जैसे हमने लिया 1800,
तो इसके हम कैसे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखो 1800 लिखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से, यानी कि 2 से। तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या बचेगा हमारा 900 बचेगा। अब यहाँ पे ये 900 है, ये हमारा 2 से डिविजिबल होगा तो ये क्या बचेगा हमारा 450 बचेगा। अब यहाँ पे ये 0 है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा तो ये क्या बचेगा हमारा 225 बचेगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट में हमारा इवन नंबर नहीं है, यानी 0 भी नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 2 के बाद हम कहाँ जाएंगे, 3 पे जाएंगे। और अब 3 से हमें चेक करना है, तो 3 से हम कैसे चेक करते हैं, हम इसके डिजिट का सम देखेंगे। तो डिजिट का सम अगर करें तो 2 + 2 + 5, ये हमारा क्या आएगा 4 + 5 यानी कि 9 आ जाएगा। और हम देख सकते हैं कि 9 जो है वो हमारा 3 का मल्टीपल होता है, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा ये 3 × 7 = 21 और फिर यहाँ पे 1 बचेगा, वो इधर जाएगा 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15। अब यहाँ पे देखो ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। 7 + 5 हमारा क्या होता है, 7 + 5 = 12। अब यहाँ पे ये 12 जो है वो हमारा 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 75 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा 3 × 2 = 6, अब 1 बचा, 1 को इधर ले जाएंगे 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15। अब यहाँ पे देखो अब ये हमारा 5 + 2 क्या हो जाएगा 7, और 7 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा अब 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। तो यहाँ पर देखो 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो 1800 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, HCF फाइंड आउट करने में, और LCM में भी इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे HCF और LCM की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।